सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। और जो सामने जो प्लांट देख रहे हो ये कनेर प्लांट है और बहुत ही सुंदर फूल आते हैं इस पे गर्मियों में। और मैंने इस प्लांट को कटिंग से लगाया था, तो इसी के बारे में कुछ नॉलेज और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आपका प्लांट है वो बूशी भी बनेगा और उस प्लांट पे जल्दी फ्लावरिंग होगी। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो वीडियो को पूरा देखिए। और मैं इस प्लांट को जैसे एक तो बुशी बनाने का पहले बता देती हूँ कि जब प्लांट आपका लंबा बढ़ता जाए तो उसे कट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि साइडों से ब्रांच निकलेगी और फिर उसके बाद वो प्लांट घना बनेगा, फिर चाहे कोई प्लांट हो। तो मैं इस प्लांट पे करने जा रही हूँ एयर लेयरिंग। इससे क्या होगा कि मेरा जो मैंने कट किया है हिस्सा वो मतलब मैंने उसको एक नया पौधा बना लेना है। और साथ में ये वाला प्लांट तो मेरे पास रहेगा ही, लेकिन ऊपर जो लंबी सी बड़ी हुई है उस प्लांट को मुझे फेंकना नहीं पड़ेगा। मुझे एक ही प्लांट से दो पौधे मिल जाएंगे। तो इससे सबसे पहले तो मैंने ना इसको यहाँ से इस तरह से इसकी जो छाल वाला पोर्शन होता है वो अलग कर लिया। अब एक पॉलीथीन ले लेंगे और कोशिश करें कि वाइट कलर की ही पॉलीथीन लें, क्योंकि उसमें जो ट्रांसपेरेंट वो हो जाता है ना, दिखता है, तो उससे क्या होता है कि जो प्लांट की रूट्स आने में काफ़ी हेल्प करता है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड से करके बता देती हूँ, क्योंकि वैसे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये जो मिट्टी ली है मैंने, ये अपने जो गार्डन सॉइल की मिट्टी और थोड़ी सी मात्रा खाद की है इसमें। और ये मैंने पानी मिला के और फिर थोड़ी ऐसी बना ली है कि जो प्लांट है उससे मिट्टी अलग ना हो। मिट्टी लगाने के बाद मैंने इस पॉलीथीन से इसे अच्छी तरह से बांध दिया है, वाइट कलर की पॉलीथीन से। ऐसे करने से इसमें रूट्स जल्दी आ जाएंगे। साइड में जो पत्ते टच हो रहे हैं उनको भी हटा देना है। अब लगभग मतलब वैसे तो ये ना 15 से 20 दिन में ही इसमें रूट्स आ गई थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं लगा, मैं इसे अलग नहीं कर पाई प्लांट को। और इस पे जैसे ऊपर वाली ब्रांचें थी उन पे इतने सारे फूल भी आ गए थे, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैंने सोचा इन फूलों को खिलने देती हूँ, तो उसके बाद ही मैं इसमें जो मैंने एयर लेयरिंग की थी उस प्लांट को अलग करूँगी। तो इस पौधे को लगभग अब 2 से ढाई महीने के आसपास हो गया है। और रूट्स मैंने इसमें जो वाइट कलर की पन्नी बता रही हूँ ना मैंने, ये मुझे अच्छे से दिख गई थी। इसमें कम से कम ना मतलब 20 से 1 दिन में ही इसमें रूट्स आ गई थी। तो आप चाहो तो उस टाइम भी अगर जैसे मैंने रीज़न बता दिया मैं नहीं कर पाई अलग इसको, तो उस वजह से मेरा जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा भी हो गई हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गई है ना। आप देख पाओगे कितनी सारी रूट्स आ रही हैं, मतलब जो मिट्टी है वो बिल्कुल ढक गई है, रूट्स इतनी ज़्यादा आई हुई है। और ये जो मेथड है ये हर प्लांट के ऊपर अप्लाई होता है। रूट्स इसकी क्या ये मतलब एक क्रोटोन पे भी मैंने लेयरिंग का एक वीडियो डाल रखा है, आप लोगों ने देखा होगा। और उसमें भी 20 दिन में ही रूट्स आ गई थी अच्छे से, और इसमें भी बहुत जल्दी रूट्स आ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं कि बहुत ही जल्दी रूट आ जाते। तो कनेर पौधे को भी आप 20-25 दिन में ही ना एक पौधे से ना कई पौधे बना सकते हो इस तरह से एयर लेयरिंग कर करके। और अब इसमें जैसे मैं कर रही हूँ ना, मतलब जहाँ से इसकी नीचे वाला पोर्शन है ना उसको अलग कर देना है। और जो प्लांट हमारे पास है वो तो रहेगा ही, इसके साथ साथ दूसरा पौधा भी तैयार हो गया। तो हम वैसे तो कटिंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर तरीका है, क्योंकि कटिंग में क्या होता है कि बहुत से लोगों की कटिंग लग नहीं पाती या चांसेस नहीं रहते, लेकिन ये ज़्यादा बेटर तरीका है। और ये एक पॉलीथीन में ही लगा हुआ था, मतलब एक पॉली बैग होता है ना बड़ा सा जिसमें चावल वगैरह आते हैं, उसी में मैंने लगा रहा था। अब मैं इसे पोट में लगाने, तो उसके लिए ना मैंने सॉइल जो मीडिया है वो एक हिस्सा अपने एरिया की जो मिट्टी है यानी गार्डन सॉइल है, एक हिस्सा आप जो भी मैं जैसे गोबरी खाद यूज़ करती हूँ तो वो है, एक हिस्सा इसमें रिवर सैंड है। और देखो ये जो 5 kg का चावल का जो आता है ना, चावल आते हैं जिसमें 5 kg, उसी में मैंने लगा दी थी कटिंग और चल गई थी। फिर ये अच्छे से इसी में चल रही थी। अब इसमें इतनी सारी रूट्स हो गई हैं, और मुझे अभी ये मेरे पास एक पोट खाली पड़ा था, तो उसमें मैंने सोचा इस प्लांट को लगा देते हैं, क्योंकि एक से तो 2 प्लांट बन गए मेरे। साथ साथ जैसे एक पोट में लगाना से ज़्यादा बेटर है कि मैं मतलब अलग अलग पोट में लगाने से ज़्यादा बेटर है कि मैं ये दोनों ही प्लांट एक पोट में लगा दूंगी। उसके लिए क्या होगा कि एक तो मेरा जो मैंने जो गमला ले रखा है, एक डब्बा काट रखा है, अभी तो गमला ही यूज़ है, मतलब गमला ही बोलेंगे उसको। तो वो काफ़ी बड़ा है उसका साइज़, यानी पहले जब प्लांट लगा रखा था ना उससे बड़ा साइज़ हमें लेना है। और जो इसकी जो मिट्टी है वो मैं हटा दूंगी, एक्स्ट्रा मिट्टी भी और एक्स्ट्रा रूट्स दोनों ही हटाने के बाद मैं इन जो मैंने जो ये मेरा मेन प्लांट था ये मदर प्लांट, और इसके अलावा जो दूसरा मैंने एयर लेयरिंग से जो पौधा तैयार किया है वो दोनों ही मैं इसे एक पोट में लगा दूंगी। इसके साथ साथ अगर कोई
जैसे रूट्स हैं, बड़ी-बड़ी रूट्स हैं, उनको भी हटा देना है आपने। अब ये रिपोर्ट भी मतलब पौधे की रिपोर्टिंग भी हो जाएगी और 2 पौधे एक साथ होंगे तो वो जब फूल आएँगे तो अब जो कट किया है ना इस उसमें एक नीचे से तो ब्रांच आ रही है, साथ-साथ में और भी ब्रांचें आएँगी, तो वो बूशी बन जाएगा। यानी गमला भी भरा-भरा दिखाई देगा और इसके बाद जैसे ऊपर से जो फूल आए वो मैंने कट कर दिए हैं, तो वहाँ से भी ब्रांचें निकलेंगी। तो जो पौधे का पे नेक्स्ट टाइम जब फ्लावरिंग आएगी ना तो बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचें होंगी उतने ही उस पे फ्लावरिंग निकलेंगी और फिर वो प्लांट भी अच्छा लगेगा। और एक सीधी टहनी पे अगर 1 या 2 फूल आते हैं तो वो अच्छे भी कम लगते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको अच्छे से मतलब बीच में लगा के और मिट्टी डाल के इसमें और पानी दे देंगे हम। अब इसे जहाँ पे भी अभी बहुत ज़्यादा धूप तो होती नहीं है, तो अब हम जहाँ पे भी इसको रखना है ना उस एरिया में रख देंगे और उसके बाद नेक्स्ट टाइम पानी इसमें तब डालना जब ऊपर से जो है मिट्टी है वो सूखने लगे। मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि उसमें ना प्लांट में ये नहीं देखते कि उसमें पानी डलेगा या नहीं डलेगा, बस पानी डालते रहते हैं और पौधा ख़राब हो जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है। एक बार जब पानी देना है तो इतना देना है कि मतलब पूरी जो पोट की जो मिट्टी है वो गीली हो जाए और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम तब उसमें पानी दे जब अपर सोयल जो है वो सूखने लगे। अब जो ये ऊपर जो ये इसके ऊपर जो फूल आए हुए थे ये कुछ रह रहे थे, वैसे मोस्टली तो खिल चुके हैं लेकिन थोड़े बहुत रह रहे थे, तो मैंने सारे ही कट कर दिए, क्योंकि अब जो प्लांट की एनर्जी है वो रूट्स पे डेवलप करने में लगाएगी। और प्लांट को कभी ना अकेले में ना रखें, बाकी प्लांट्स के साथ रखें। इस तरह से अकेले आदमी का ना कहीं मन नहीं लगता ना, मतलब अकेला आदमी परेशान बोर हो जाता है। इसी तरह पौधों का भी यही नेचर होता है, वो भी अकेले परेशान या बोर से हो जाते हैं, तो उनको बाकी प्लांट्स के जो साथ में रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से हम किसी भी पौधे को ना मतलब कि हमारे पास एक पौधा है तो उससे बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है एयर लेयरिंग के थ्रू, और इसके फेल होने के चांस भी कम होते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें।